अगर आपके पास जॉब है और आपके पास सिर्फ रोजाना 1 या 2 घंटे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक सादा सा 30 दिन का प्लान बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हर महीने अपनी तनख्वाह का इंतजार करते हैं, तनख्वाह आती है, कुछ दिन सुकून रहता है, फिर महीने के आखिर में दोबारा वही मसला शुरू हो जाता है कि पैसे कहाँ गए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। एक सादा सा 30 दिन का प्लान बताता हूँ। पहले 7 दिन सिर्फ अपनी स्किल पर काम करें। अपने आप से पूछें, मुझे क्या आता है, मैं किस काम में अच्छा हूँ और लोग मेरी इस स्किल के लिए पैसे क्यों देंगे। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो कोई एक स्किल मुंतखब करें, फिर अगले 7 दिन इस स्किल को सीखें और इसकी प्रैक्टिस करें। उसके अगले 7 दिन अपना पोर्टफोलियो बनाएं। मसलन, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो 3 से 5 सैंपल वीडियोस तैयार करें। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो चंद सैंपल डिजाइन्स बनाएं। अगर आप राइटर हैं तो चंद सैंपल आर्टिकल्स या स्क्रिप्ट्स तैयार करें। और आखिरी 9 दिन क्लाइंट्स तलाश करें। सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज करें, बिजनेसेस से राब्ता करें और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्विस पेश करें। और सबसे अहम बात, रिजेक्शन से घबराना नहीं है। मुमकिन है आप 20 लोगों को मैसेज करें और 18 लोग जवाब ही न दें। ये फेलियर नहीं है, ये बिजनेस का हिस्सा है। हो सकता है 20 में से सिर्फ 2 लोग आपको काम दें, लेकिन वो 2 क्लाइंट्स आपके लिए अगले 10 क्लाइंट्स का रास्ता खोल सकते हैं। अब एक और बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग साइड इनकम शुरू करने से पहले ही बेताशा पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, जैसे महंगा लैपटॉप, महंगा कैमरा, महंगा कोर्स और महंगा ऑफिस, और फिर कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हकीकत ये है कि बहुत से ऑनलाइन काम आप अपने मौजूदा मोबाइल और इंटरनेट से ही शुरू कर सकते हैं। 1. पहले मार्केट को समझें। 2. पहले स्किल बनाएं। 3. पहले कस्टमर तलाश करें। 4. फिर जरूरत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। ये एक बहुत बेहतर स्ट्रेटेजी है। एक और अहम बात, साइड इनकम के लिए हर चीज एक साथ शुरू न करें। आज फ्रीलांसिंग, कल ट्रेडिंग, परसों ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद यूट्यूब और फिर एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरह आप किसी एक चीज में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक रास्ता मुंतखब करें, कम से कम 90 दिन इस पर मुसलसल काम करें और फिर रिजल्ट देखें। अगर रिजल्ट आ रहा है तो इसे मजीद बड़ा करें। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्ट्रेटेजी तब्दील करें, लेकिन हर हफ्ते रास्ता तब्दील न करें। अब आखिर में एक बहुत अहम उसूल याद रखें, सैलरी से जिंदगी चलाएं, लेकिन अपनी स्किल से मुस्तकबिल बनाएं। अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करें, कुछ हिस्सा अपनी स्किल पर लगाएं, और अगर मुमकिन हो तो अपनी साइड इनकम को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करें। मसलन, आज आपने साइड इनकम से 500 दिरहम कमाए, तो जरूरी नहीं कि पूरे 500 दिरहम खर्च कर दें। कुछ हिस्सा अपने लिए रखें और कुछ हिस्सा अपनी स्किल, इक्विपमेंट या बिजनेस को बेहतर बनाने में लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी साइड इनकम एक छोटे से काम से बिजनेस बन सकती है, और शायद एक दिन यही साइड इनकम आपकी मेन इनकम से भी ज्यादा हो जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज लाजमी है, कंसिस्टेंसी। आपको हर रोज थोड़ा सा काम करना होगा। एक दिन बहुत ज्यादा काम करके फिर 10 दिन गायब हो जाना कामयाबी का तरीका नहीं। रोजाना 1 घंटा भी काफी हो सकता है अगर आप उसे मुसलसल इस्तेमाल करें। तो अगर आप वाकई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही एक कागज निकालें और ये 3 चीजें लिखें। मेरी स्किल क्या है, मैं इस स्किल से किसको फायदा दे सकता हूँ, मैं आज से इस काम के लिए रोजाना कितने घंटे दे सकता हूँ। बस यही आपका पहला कदम है। याद रखें, पैसा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, स्किल, वैल्यू और कंसिस्टेंसी से भी बनता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी है तो इसे लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, और अगर आप बिजनेस, मनी और सक्सेस के बारे में ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।